हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी के कॉलम चैप्टर के बारे में। ठीक है, इसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो अभी तक अगर आपने पहले लेक्चर को, आरसीसी के पहले लेक्चर को जिसमें हमने कॉलम के बारे में बताया था, नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कॉलम के पहले लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे लेक्चर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे लीस्ट लेटरल डायमेंशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सब क्या होते हैं। पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कॉलम क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम और इफेक्टिव लेंथ, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा आरसीसी चैप्टर। क्या हमको पढ़ना है आज? पहला जो टॉपिक पढ़ना है हमको आज, हम पढ़ रहे थे निम्न शब्दावलियाँ, टर्मिनोलॉजीज जो भी हैं कॉलम में, जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे हमारा लिस्ट लेटरल डायमेंशन हो गया, रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया, और फिर हमारा इफेक्टिव लेंथ हो गया, एक्चुअल लेंथ हो गया, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि लिस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, क्या हेडिंग क्या है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक, लीस्ट लेटरल डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि न्यूनतम पार्श्व माप। हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम पार्श्व माप बोलते हैं। हिंदी वाले भी ध्यान देंगे। न्यूनतम पार्श्व माप ये क्या होता है? जैसे कॉलम है हमारा, कॉलम में एक गहराई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है। ठीक है, इन दोनों में जो भी हमारा न्यूनतम होता है उनको, जैसे हमारा एक कॉलम ये हो गया, ये हमारा कोई कॉलम होगा, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं बी हो गया और ये डी हो गया। अगर ये क्या है, बी से छोटी है, तो डी हमारी क्या हो जाएगी? लिस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाएगी। और यदि बी क्या है हमारी, डी से छोटी है, तो हमारी बी लिस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि जो भी माप हमारी छोटी होगी, जो भी साइड हमारी छोटी होगी, वही हमारी लिस्ट लेटरल डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हुआ लिस्ट लेटरल डायमेंशन। जब क्या होता है कि अगर वृत्ताकार माप होता है, ठीक है, जैसे वृत्ताकार सर्कुलर अगर कॉलम हम बना रहे हैं, मान लेते हैं अगर हम सर्कुलर कॉलम बना रहे हैं, कैसा कॉलम, ये कुछ सर्कुलर कॉलम अगर बना रहे हैं, तो इसमें जो डायामीटर होता है इसका, ठीक है, सॉरी, ये जो इसका डायामीटर होता है, यही इसका लिस्ट लेटरल डायमेंशन कहलाता है। ये केवल किसके लिए लागू होता है? जब हम सर्कुलर कॉलम बना रहे होते हैं, तो उसके लिए लागू होता है कि उसका डायमीटर जो होता है वही हमारा लिस्ट लेटरल डायमेंशन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या आती है? रेडियस ऑफ जायरेशन, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या? लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। नेक्स्ट क्या आती है हमारी? लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। हिंदी क्या हो जाएगी? न्यून परिभ्रमण त्रिज्या। ये क्या होता है? न्यून परिभ्रमण त्रिज्या क्या होता है? इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है रूट में आई अपॉन में ए। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है न्यून परिभ्रमण त्रिज्या रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? ये हमने आपको जब आपको पढ़ाया तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, और ये सब सारी चीज़ कॉलम चैप्टर हम आपको सोम में पढ़ा चुके हैं। आप वहाँ से भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो हम आपको बता ही रहे हैं कि लिस्ट लेटर रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हुआ? आर इक्वल टू रूट में आई अपॉन में ए। आर क्या है? आर यहीं पे हम डिनोट कर देते हैं। ये होता हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया। आई क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और ए क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन। ये क्या होता है हमारा, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या आती है, सिलेंडरनेस रेशियो। क्या है हमारी, सिलेंडरनेस रेशियो। ये फार्मूला आप याद रखेंगे लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो, इसकी हिंदी क्या होती है, तनुता अनुपात। क्या, तनुता अनुपात। अब ये तनुता अनुपात क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो, ये भी हमने आपको बताया हुआ है, लेकिन एक बार हम फिर से बता दें कि जो तनुता अनुपात होता है ये क्या होता है, जो हमारे पास एल इफेक्टिव होता है, हमने आपको बताया था एल इफेक्टिव किस मतलब किस प्रकार के सपोर्ट के लिए क्या हमारा एल इफेक्टिव होगा, वो चीज़ें हमने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया हुआ है। अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उस लेक्चर को देख सकते हैं और वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये एल इफेक्टिव क्या होता है, जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है। तनुता अनुपात क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, एल इफेक्टिव अपॉन में रेडियस ऑफ जायरेशन। ये हमारे पास तनुता अनुपात होता है। ये हो गया सिलेंडरनेस रेशियो, ये हो गया इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पे भी क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इसको कई पार्टों में। जो कॉलम हमारा होता है इसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन के अनुसार। तो वो भी हमने आपको जब क्लासिफिकेशन बता रहे थे इसके पहले के लेक्चर में तो वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ, के का एक और फार्मूला हमारा पास आ जाता है। क्या आ जाता है, ये रेडियस ऑफ जायरेशन ना लिख करके, ठीक है, यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, के इक्वल टू लिख सकते हैं हम एल इफेक्टिव अपॉन में बी। अब आप पूछेंगे के तो समझ में आ रहा है, एल इफेक्टिव समझ में आ रहा है, लेकिन बी क्या है, तो बी हम आपको बता देना चाहें कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये हमारा बी होता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास कुछ शब्दावलियाँ जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जब हम कॉलम का डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का यूज होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको क्या पढ़ना है कि कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम कवर मैक्सिमम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं। जब हम कॉलम का डिज़ाइन करते हैं, कॉलम की डिज़ाइन करते टाइम हम कितना मिनिमम और मैक्सिमम कवर प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसमें जो बार्स लगे हुए हैं, जो रेनफोर्समेंट लगी हुई हैं, उनमें कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, मॉइस्चर का इफ़ेक्ट ना पड़े, जिससे वो ख़राब ना हो और इसकी स्ट्रेंथ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कवर कितना देते हैं। कवर भी क्या कहते हैं, हम कई तरह से देते हैं। ठीक है, कवर हम कई तरह से देखते हैं कितनी तरह से कवर। ठीक है, अब अगर हम कवर बताएं आपको, तो कवर हम 3 तरह से देते हैं। कैसे कैसे, हाँ, तो क्या बताए थे, कवर। ठीक है, कवर क्या हम दे रहे थे, कई पहले क्या हो सकता है, कवर या तो हम 40 mm प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली जो होता है 40 mm कवर, अगर कोई कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम 40 mm कवर मिनिमम रखते हैं। ठीक है, 40 mm कवर रखते हैं, या फिर जैसे 40 mm या डाया ऑफ बार, 40 mm या फिर डाया ऑफ बार, इसमें से जो भी अधिक होता है वो हम कवर रख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम 42
mm डाया का बार यूज कर रहे हैं, कहीं कॉलम बना रहे हैं उसमें 42 mm डाया का बार यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम 40 mm कवर ना रख करके 42 mm रखते हैं। और अगर हम 20 mm 30 mm 35 mm 36 mm तक डाया यूज कर रहे हैं डाया बार, तो वहाँ पे हम 40 mm कवर मिनिमम रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर छोटे परिच्छेद मतलब छोटे सेक्शन वाला बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है कॉलम का, तो वहाँ पे जो हम कवर रखते हैं वो मिनिमम कितना 200 mm अथवा कम माप के हैं। जैसे सेक्शन का जो हमारे एरिया है, ठीक है, उसका जो क्या कहते हैं सेक्शन का एरिया जो है अगर हमारा 200 mm, इसका जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है वो 200 mm से कम है, 200 mm तक है, तो क्या करते हैं जब यहाँ पे हम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं 12 mm व्यास तक का डाई का बार यूज करते हैं। इसमें जब हम क्या करते हैं 200 mm तक का सेक्शन का बीम यूज करते हैं और 12 mm तक की डाया का बार यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो कवर हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे 25 mm का कवर हम मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, 25 mm तक का कवर हम प्रोवाइड करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट 25 mm, ठीक है, कब, व्हेन सेक्शन इज 200 mm और डाया यूजेज 12 mm। जब हम 12 mm डाया का बार यूज करते हैं तब, या फिर सेक्शन जब हमारा 200 mm से तक होता है तो वहाँ पे 25 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जब क्या होता है कि अगर कहीं पे हम पानी में अगर कहीं कॉलम बना रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं हम कहीं जहाँ पे फायर रेजिस्टेंट के लिए बनाते हैं, फायर रेजिस्टेंट के लिए बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम मिनिमम कवर जो रखते हैं वो कितना रखते हैं, वो 50 mm रखते हैं। किसके लिए, फायर और वाटर, ठीक है। फायर जहाँ पे आग की संभावना होती है, जहाँ पे अगर हम अंडर वाटर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 50 mm कवर हम कॉलम बनाते टाइम मिनिमम रखते हैं। तो ये क्या हुआ, कवर की बात हो गई। अब देख लेते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट देख लेते हैं कि कितनी रेनफोर्समेंट लगती है, कौन कौन सी रेनफोर्समेंट लगती है। अब क्या देखते हैं हम, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, ठीक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रबलन। प्रबलन क्या किस रूप में देते हैं, प्रबलन दो रूप में हम देते हैं। पहला एक जो मेन रेनफोर्समेंट कहलाता है हमारा, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसवर्स या फिर लैटरल रेनफोर्समेंट। पहला क्या आता है, मेन रेनफोर्समेंट, और इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, और नेक्स्ट हम बोलते हैं ट्रांसवर्स और मेन रेनफोर्समेंट और लॉन्गिट्यूडिनल, उसके बाद ट्रांसवर्स या फिर लैटरल रेनफोर्समेंट, ठीक है। दो तरह से हम रेनफोर्समेंट देते हैं। ये चीज़ हम बीम में भी देते हैं, बीम में वही हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल देते हैं, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट और लैटरल रेनफोर्समेंट के रूप में के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा दो तरह से दिया जाता है। जैसे ये हमारा कॉलम हो गया, अब जो लंबाई की दिशा में जैसे इस तरह से जो रेनफोर्समेंट हमारे लगे होंगे, इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं,
लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी ये हमारे लेटरल रेनफोर्समेंट, ये हमारे लेटरल रेनफोर्समेंट कहलाते हैं। और जो इस तरह से दिए रहते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल या फिर मेन रेनफोर्समेंट, या फिर जिसको हम मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के हमारे रेनफोर्समेंट दिए जाते हैं किसी भी कॉलम में। कॉलम में जो हमारा पूरा एरिया होता है, एरिया का 4 से 6%, 4 to 6% ऑफ टोटल एरिया, ये क्या करते हैं, इतना हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना जरूरी होता है, इतना हम रेनफोर्समेंट उसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कवर कहाँ पे लगाते हैं, जैसे हमने कवर दे रहे हैं, जैसे क्या क्या हमने लगा दिया, लेकिन अब कवर हमें देना है, कवर कहाँ पे देंगे, कवर यहाँ पे हम देते हैं। ठीक है, ये हमारा कवर होता है, कवर, और इधर ये कवर होता है। ठीक है, ये कवर हम प्रोवाइड करते हैं दोनों डायमेंशन में, दोनों तरफ लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल दोनों डायमेंशन में क्या करते हैं, हम कवर प्रोवाइड करना हमको ज़रूरी होता है और हम कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेनफोर्समेंट की बात हो गई। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इसमें हम टाई बार भी रख देते हैं। ठीक है, और सर्पिल, जैसे क्या होता है, हमने आपको जब क्लासिफिकेशन बता रहे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि कई तरह के हमारे कॉलम आते हैं, जैसे स्क्वायर कॉलम हो गया, रेक्टेंगुलर कॉलम हो गया, सर्कुलर, और फिर हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल। ठीक है, ये हमने आपको कई प्रकार के क्या बताए थे कि कॉलम बताया था कि कॉलम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे उस प्रकार से हमारे जैसे क्या होता था, हमने जब सर्कुलर होता तो 6 रेनफोर्समेंट मिनिमम हमको देना जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है, 6 रेनफोर्समेंट हम देते हैं। जब यहीं पे हम स्क्वायर बनाते तो यहीं पे हमको 4 ही देने की ज़रूरत पड़ती। अगर कहीं यहीं पे हम बना लेते हैं कुछ स्क्वायर रेक्टेंगुलर का, तो यहाँ पे हमको 6 रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से हमको ज़रूरत पड़ती है, हमारे डिजाइन जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमारी ड्राइंग में दिया रहता है कि इतने रेनफोर्समेंट देना है लॉन्गिट्यूडनल में, इतना रेनफोर्समेंट देना हमको और लेटरल डायमेंशन में, तो वहाँ पे हमको स्पेसिफाइड किया रहता है। अब अगर इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन स्टेप भी कई हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन स्टेप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो बाकी आपका जो ये होता है सारी चीज़ें, ये यहीं पे जो थ्योरी पार्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं है, डिज़ाइन आपको पढ़ना है। और एक चीज़ आपको बता दें, छूट रहा था, क्या चीज़, जो पिच जिसको हम अंतराल बोलते हैं, स्पेसिंग बोलते हैं, वो कितना दिया जाता है, वो हमारा होता है 75 mm या फिर कोर का डाया डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, कोर का डाया डिवाइडेड बाई 6 ये मैक्सिमम पिच होता है। और अगर हम मिनिमम पिच की बात करें 25, या फिर जैसे क्या बात कर रहे हैं हम, स्पेसिंग की बात, स्पेसिंग और पिच, इनकी बात करते हैं तो मैक्सिमम कितना देते हैं हम, ये हम देते हैं 75 mm और डाया ऑफ कोर डिवाइडेड बाई 6। और अगर मिनिमम की बात करें तो ये 25 mm और 3 इंटू डाया ऑफ सर्कुलर बार। ठीक है, ये इतना हम पिच या फिर अंतराल देते हैं, स्पेसिंग देते हैं। स्पेसिंग आपको समझ में आ रही है कि ये 2 बार लगे हुए, इसके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं,
इसी को हम स्पेसिंग बोलते हैं। क्या? इसी को हम स्पेसिंग बोलते हैं। तो ये हमारी स्पेसिंग होती है। मैक्सिमम स्पेसिंग हमको 75 mm देनी होती है, या फिर डाया ऑफ कोर 6 mm, जो भी इनमें से कम होता है, और मिनिमम स्पेसिंग 25 mm, या फिर डाया ऑफ 3 इंटू डाया ऑफ सर्कुलर बार, इनमें से जो कम होता है इतना हमको स्पेसिंग देना जरूरी होता है। इन दोनों के बीच में हमारा स्पेसिंग, जैसे हमारा स्पेसिंग इन दोनों के बीच में कुछ आ रहा है, लाई कर रहा है। अगर हम मान ले रहे हैं हमारा पिच आ रहा है 20 mm, तो हम 20 mm ना दे करके वहाँ पे 25 mm, 30 mm, अगर हम मैक्सिमम याद कर रहे हैं, हमारा मैक्सिमम 65 आ रहा है और मिनिमम 30 आ रहा है, तो हम इन दोनों के बीच में कुछ भी 55 mm, 50 mm, 45 mm, 35 mm कुछ भी स्पेसिंग रख सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना रखते हैं। या फिर अगर आप कहीं साइट पे हैं, साइट पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो ड्राइंग दी रहेगी उस ड्राइंग में दिया रहेगा कि आपको स्पेसिंग इतनी रखनी है, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। कैलकुलेट करने का काम जो आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं उनका काम होता है कि इन सब का कैलकुलेशन करना, डिजाइन करना, वो काम आपका नहीं होता अगर आप साइट पे काम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा स्पेसिंग हो गया और सारी चीज़ें हो गई। बच रहा आपका डिजाइनिंग। डिजाइन का प्रोसेस किस तरह से हमको एक अगर दे दिया जाए कि कॉलम कैसे डिजाइन करना है, ठीक है, कॉलम कैसे डिजाइन करना है। जैसे हमारे पास दे दिया गया सेक्शन इतना है, तो उसका जैसे हमको दे दिया गया 250 इंटू 40, ऐसे कुछ हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया, इतने सेक्शन का, इस सेक्शन का हमारे पास हमको कॉलम डिजाइन करना है। तो अब हम कैसे डिजाइन करेंगे, इसके प्रोसेस के बारे में आगे के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि डिजाइन स्टेप्स ऑफ कॉलम, डिजाइन स्टेप ऑफ कॉलम के बारे में हम आपको वहाँ पे बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।